सभी को नमस्कार। इस बड़े से पार्सल की अनबॉक्सिंग करी जाएगी आज, और ये वीडियो मैं 4K में यानी कि अल्ट्रा एचडी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आइए इसको करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं कौन क्या क्या कंटेंट है इसमें। काफ़ी बड़ा पार्सल है साइज़ के हिसाब से, मतलब वैसे विड्थ वगैरह के हिसाब से ज़्यादा मोटाई ज़्यादा नहीं है, काफ़ी बड़ा पार्सल है। पूरी तरीके से टेप से कवर है, तो कहीं पर भी इसके डैमेज होने की संभावना नहीं है। पर मैं चाह रहा हूँ मुझे कोई कोना मिल जाए ऐसा जो कि डैमेज हुआ हो, जैसे कि ये कॉर्नर मुझे लग रहा है, वहाँ से फिर मैं इसको कट करने का डिसीजन ले सकूँ। और कट करने के बाद जो इसमें कंटेंट है उसको निकाल लेते हैं। देखते हैं कौन सा कंटेंट है, किस तरीके से पैक किया गया है। इसको यहाँ से दिख रहा है पूरी तरीके से इसको टेप से कवर कर दिया गया है। इसमें जो भी कंटेंट है डैमेज होने की संभावना बहुत कम है। गत्ता बहुत मोटा है पहली बात, और दूसरी बात जो है गत्ता अगर और एक तो फिजिकल जो डैमेज है उससे आपको सिक्योरिटी देता है गत्ता, और उसके बाद वाटर भी फिजिकल डैमेज में आता है, पर वो एक अलग तरीके का एक क्षति है जो उससे भी बचाता है, जो पूरी तरह से टेप से कवर्ड है। देखिए अंदर से गत्ता जो काफ़ी इधर से ब्लैक ब्लैक स्पॉट से हो रखे अंदर से, पर खैर ज़रूरत नहीं, इसने अपना काम कर दिया है। टेप को हटा दिया जाता है, हटा दिया गया है जाता क्या है। इसे मैं फेंक देता हूँ, बटर पेपर को रिमूव कर देता हूँ और इसे ऐसे रख देते हैं। हाथ में सैनिटाइज कर लेता हूँ क्योंकि बाहर से आया है, अभी मुझे प्राप्त हुआ पार्सल। तो इस तरीके से कि हाथ पूरे सैनिटाइज हो जाएंगे लगभग, मतलब 99% अच्छा क्लीन हमारा काम हो जाएगा। तो पूरा पार्सल मैं हटा चुका हूँ, और इसमें आपने देख लिया होगा, दिख रहे होंगे आपको पोस्टर्स। देखते कौन से पोस्टर्स है, किस तरीके से पैक किए गए हैं। ये पोस्टर्स बहुत अच्छे, इसको इस तरीके से रखेंगे तो आएगा इसलिए मज़ा। बहुत अच्छे अनुपम सिन्हा जी के आर्टवर्क से सुसज्जित पोस्टर्स हैं जो मुझे चाहिए थे, और इनको ऑर्डर करने के पीछे भी अपनी कहानी है। इसमें निकल रही है एक आलस में काम ख़राब होता है। मैं सोचता इसको ऐसे निकाल लो, टेप लगी हुई तो क्या वो आपका प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है, जल्दबाजी में काम ख़राब हो जाता है। तो एक बिल है उसे निकाल लेते हैं, बिल को रख लेंगे। चेक करने में इन्होंने चेक करा है, देखते हैं इन्होंने सही से चेक करा कि नहीं करा। इसमें सब पोस्टर का पूरा सेट है, पर इशू सिर्फ एक है कि एक पोस्टर के सेट 2 हैं, तो अगर इन्होंने वो 2 सेट डाल दिए होंगे तो ये सही है। महानागायन का अवतरण पर कॉर्नर्स इसके थोड़े से ये चाहिए था, ये चाहिए था, ये चाहिए था। अनुपम जी के सिग्नेचर, पूरी कहानी बताऊंगा इसके पीछे। महानागायन का कल भी आपको अनबॉक्सिंग देखने को मिला होगा। ये एक रियल अनबॉक्सिंग है, ये सिग्नेचर वाली कॉपी है। तो ये ओहो हो बुक मार्क है। इसमें लिखा है कि सुपर कमांडर ध्रुव, नाम तो सुना होगा, नाम सुना है भाई। और ये बुक मार्क भी मेरा देखा हुआ है, लेकिन इतना बड़ा बुक मार्क नहीं देखा। महानागायन अपने हाथ में है, एक बहुत बड़ी घटना है एक तरीके से। क्यों है ये समझाऊंगा पूरा आपको, लेकिन साथ में बुक मार्क ही काफ़ी बड़ा मिला है और नागरा ध्रुव मिले हैं, मज़ा है इसमें। प्लस जो है आपको, अब बात है कि इसकी यदि बात करी जाएगी ना तो फिर मैं इस पर खो जाऊँगा। तो इसको फ़िलहाल मैं अपनी भावनाओं पे थोड़ा काबू रख लेता हूँ। खाली ये अनुपम जी के सिग्नेचर आप देख लीजिए, फिर इसकी पूरी बात करेंगे हम लोग। इसको एक अलग ही प्रकार के ट्रीटमेंट की आवश्यकता होगी, और आप निश्चिंत रहे, तैयारी पूरी है। देखिए आप, मैं उसको गड़बड़ ना कर दूँ, बाकी तैयारी पूरी। देखिए ये पूरा नागायण का सेट यहाँ रखा हुआ है। यहाँ पर ये नागायण जो संग्राहक संस्करण, ये शक्ति रूपा थोड़ा हटा देता हूँ, थोड़ा सा अलग टॉपिक हो जाएगा। ये मैंने अलग बातचीत के लिए रख रखी थी शक्ति रूपा, इसको हटा दूँगा यदि मैं, और आप यदि कोई झलक देख पाए। यहाँ रख देते हैं शक्ति रूपा को, अगर आपको झलक देखने को मिल रही हो यहाँ से। तो नागायण के जो भी वर्जन मेरे पास में है, जो भी संग्राहक संस्करण है, वो सारे ही मैंने यहाँ पे अपनी तैयारी के लिए रख लिए हैं। कंपेयर किया जाएगा संपूर्ण नागायण, महानागायण, सारी बात करी जाएगी। तो फिलहाल इस अनबॉक्सिंग को, जो एक अनबॉक्सिंग की जो एक मर्यादा होती है, जो उसका तरीका होता है, उस तरीके से इसको पूर्ण कर लिया जाए। वो पूरे पेपर बैग रखे हुए नागायण के, ये एक संपूर्ण नागायण संग्राहक संस्करण है, बड़ा नागायण वाला संग्राहक संस्करण, सब कुछ रखा हुआ है, सब आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल वापस इसी पे ले आता हूँ मैं, इसको एक बार पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये सिग्नेचर्ड कॉपी है, और मैं आपको ये बता दूं कि जिस दिन महानागायण का इन्होंने प्री ऑर्डर लगाया था और इन्होंने प्रॉमिस करा था कि वो 5 अक्टूबर से डिस्पैच करेंगे, तो ये एक मैं आपको बताऊं, स्पॉट यूवी का यूज़ हुआ है। मेरी वाली जो कॉपी है इसमें शायद मतलब इसमें स्पॉट यूवी प्रॉपर नहीं है, एग्जैक्ट प्रॉपर नहीं है जैसा होनी चाहिए, बट फ्री है। मतलब स्पॉट यूवी मनोज गुप्ता जी की कॉमिक्स में देखने को मिल रही है, और साइज़ में भी बिग साइज़ में है ये। शक तो मुझे था इसका
कि नॉर्मल बिग साइज़ थोड़ी सी बड़ी है, नहीं वो एक्सटेंड थोड़ी सी बड़ी है, मतलब हाँ जो नॉर्मल बिग साइज़ कॉमिक्स आती हैं शक्ति रूपा के बिग साइज़ कॉमिक्स थी इस साइज़ में, क्या जो भी है ज़ोरदार चीज़ है भाई। ठीक है, तो ये भाई महानागायण अनुपम जी की सिग्नेचर वाली। तो हुआ ये था जिस दिन ये अनाउंस हुई थी, प्री ऑर्डर जब लगा था तो उन्होंने बोला था कि आप जो है ये अनुपम जी के सिग्नेचर वाली फ्री में ले लो। तो ये मेरी फ्री में आई है भाई, इसका कोई मुझे बिल पे नहीं करना पड़ा, और बिल में भी हो सकता है कि इसमें फ्री ही लिखा हो, ज़ीरो लिखा हो कहीं पे। कहाँ गई है महानागायण, 500 लिख दिया इन्होंने भाई, फ्री में दी थी 500 कैसे लिख दिया, खैर कोई बात नहीं। तो हुआ ये था कि ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, मैं बता देता हूँ आपको एक्चुअली। तो इन्होंने बोला था कि फ्री में मिल जाएगी, लेकिन आपको साथ में 2000 रुपये के प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे। कहने का मतलब ये हुआ सिंपल सा कि उनकी वेबसाइट से अगर आप 2000 रुपये के प्रोडक्ट लेते हो तो आपको ये प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, और इस प्रोडक्ट का प्राइस MRP है 500 रुपये, यानी कि 2500 रुपये की चीज़ 2000 में मिलेगी, तो आप समझ सकते हैं 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो कहने का मतलब ये था कि भाई 2500 की शॉपिंग कर लो, 20% डिस्काउंट ले लो, तो फिर आपको अनुपम जी की सिग्नेचर वाली ये महानागायण मिल जाएगी। और मैंने ऐसा करा, और वो प्रोडक्ट्स मैंने चूज़ किए ये पोस्टर्स। रीज़न ये था कि मैं जिन सेलर से ऑर्डर करता हूँ, GK कार्ड हैं या फिर मोस्ट ऑफ द सेलर्स हैं, तो वहाँ पर ये पोस्टर्स वगैरह रेयर मिल पाते हैं, बाकी कॉमिक्स तो मिल ही आती है, और मैं उन्हीं से प्रेफर करता हूँ। तो मैंने कहा ये ठीक मौका मुझे लगा, मैंने कहा क्यों ना महानागायण भी समय से प्राप्त कर ली जाए, और दूसरा जो है अनुपम जी के सिग्नेचर मिल रहे थे, और तीसरा ये था। तो पर इसका तो कीमत भी चुकानी पड़ी, अभी कल परसों या दीपावली पे, ऐसे पहले, अभी दीपावली तो आई नहीं, पर सीजनल जो सेल थी नागराज जन्मोत्सव पे, आई एम सॉरी, तो नागराज जन्मोत्सव शायद 5 अक्टूबर को ही था, याद नहीं, तो उस दिन जो है 25% की सेल लगी। तो कल जो पार्सल अनबॉक्स हुआ था वो जय भाई का पार्सल था, वो 25% सेल वाला था। तो उसमें जो महानागायण आई थी वो 25% सेल में आई थी। ये वाली महानागायण 20% सेल में आई है, लेकिन उसका अलग तरीका समझाऊंगा आपको मैं, कि मानो कि ये महानागायण अनुपम जी की सिग्नेचर वाली नहीं होती, और उस दिन ये पूरा प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर नहीं किया होता, तो नागराज जन्मोत्सव पर जो है ये सेम प्रोडक्ट में 25% सेल मिल जाता मुझे। तो यानी कि ये महानागायण मुझे पड़ी। एक तो वो लॉस हुआ, कौन सा लॉस हुआ कि उस दिन लेने की वजह से ये सेल में नहीं ले पाए, और दूसरा इसके साथ जो 2000 के प्रोडक्ट आपने लिए उस पर भी आपको डिस्काउंट जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। ठीक है, इन्होंने क्या करा है, कंजूसी करी है क्या? कुछ पॉली बैग के अंदर है और कुछ सीधे ही हैं। बोलो, ये प्रोडक्ट भाई जो पोस्टर्स के सेट है ना वो पॉली बैग में है कुछ, और ये भाई ने ऐसे रख दिए इस बबल रैप के भरोसे, जो कि गलत चीज़ है। गलत चीज़ इसलिए है कि भाई अपना एक प्रोडक्ट है, उसकी एक वैल्यू है, तो हर प्रोडक्ट जैसा है उसको सेट पॉली बैग में होना चाहिए। कोई इंसान अगर 2 से 3 या 4 सेट ले रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको पॉली बैग नहीं मिलना चाहिए। खैर पॉली बैग का और मेरा तो एक अलग हिसाब किताब है। तो एक एक करके मैं आपको पोस्टर दिखाता हूँ, स्टोरी भी सुनाता रहूँगा। तो मैं कहने का मतलब ये हुआ कि आपको अगर 25% में ये प्रोडक्ट मिले होते तो आपको पैसा बचता, मतलब वो जो एक्स्ट्रा पैसा लगा उस दिन वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो आप क्या मानोगे कि यार चलो अनुपम जी के सिग्नेचर वाली मिल रही है, तो ये अब आपको फुल प्राइस मान लेते हैं कि चलो ये 500 रुपये में पड़ी, वो जो घाटा वगैरह उसको अपन बैलेंस कर लेते हैं। अब कल जो पार्सल मैंने अनबॉक्स करा था, ये मैंने अनबॉक्सिंग आपको दी थी, वो 25% सेल वाले प्रोडक्ट्स है, जो सुपर कॉर्नर ध्रुव के डाइजेस्ट थे, जंग वाला डाइजेस्ट था, षड्यंत्र वाला डाइजेस्ट था, या फिर था। तो उसमें भी सरप्राइजिंगली वो सिग्नेचर था। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि वो सिग्नेचर कॉपी नहीं होगा, और मेरा जो पार्सल आएगा उसमें सिग्नेचर कॉपी होगा। पर जय भाई ने नोट नहीं करा था, आज ही उन्होंने मैसेज करा, फोटो भी शेयर करी थी कि वो उनको भी सरप्राइजिंगली सिग्नेचर वाला मिला। तो अच्छी बात है, ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है, मित्र को मिला तो अच्छी बात है ये। पर वो मेरे जैसे के लिए और नुकसान हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं वेट करता और सेल में अगर मैं ये प्रोडक्ट 25% सेल में लेता तो भी मुझे वो मिल सकती थी। खैर, पर वो रैंडम था, मतलब वो एश्योरेंस नहीं था। इसमें एश्योरेंस था कि आपको मिलेगा, पर मैंने कहा ऐसा ना हो जाए कि उनको मिल जाए मुझे ना मिले। मतलब जो एश्योरेंस वाली चीज़ मिल जानी चाहिए वो इन्होंने करा, वो अच्छी बात। अब आगे चलते चलो। तो ये कुछ पोस्टर्स, अब ये पोस्टर कौन से बताता हूँ आपको, जो संग्राहक संस्करण आए हैं मनोज गुप्ता जी की तरफ से एक्सक्लूसिवली। जैसे कि ये है वृतांत का, देख लीजिए, ये पहला संग्राहक संस्करण दिया था राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी ने, और ये जो कवर है एक्सक्लूसिवली अनुपम सिन्हा जी से बनवाया गया था। नया कवर था, इससे पहले कभी राज कॉमिक्स में पब्लिश नहीं हुआ था। तो इस तरीके से कालचक्र का एक कवर, हालांकि बना अनुपम जी पहले चुके थे पेंसिलिंग वगैरह, तो फुल वर्जन हमको देखने को मिला। इस पोस्टर का साइज़ मैं आपको एक और बता दूं, ज़्यादा टाइम अभी वेस्ट करूँगा, फिर बाद में नहीं करूँगा। तो संजय गुप्ता जी जो पोस्टर है उससे बड़ा साइज़ है, थोड़ा ज़्यादा नहीं। ये देखिए, नागराज का चूज़ करा है तो मज़ा आया आपको देखने में, इसलिए। वरना अगर वो पूरा खुला हुआ पोस्टर चाहिए वो भी एक रख रखा है, शायद तैयारी पूरी है। तो आपको दिखाया था, ये एक भोकाल का पोस्टर है, काफ़ी टाइम से पड़ा बिल्कुल सीधा हो चुका है। साइज़ में डिफरेंस देख लीजिए, बस थोड़ा
थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आप समझ गए हो, लगभग सेम साइज़ है, थोड़ा बड़ा है मनोज गुप्ता जी का पोस्टर, लेकिन संजय गुप्ता जी में जो ये ग्लिटरी अपीयरेंस है, सेंटेड ग्लिटर वगैरह होता है, वो जो क्वालिटी वो इसमें नहीं है। बट आर्ट फिर वही है, हमारी कमजोरी है भाई अनुपम सिन्हा जी का आर्ट। थोड़ा सा इसको रीएडजस्ट कर लो तो आपको आर्ट प्रॉपर दिखाई देगा। अब ये बढ़िया है, तो ये पोस्टर है भाई, क्वालिटी फिर भी अच्छा है। जो मनोज गुप्ता जी के जो फ्री पोस्टर्स मिलते हैं आपको, बहुत ही थिन क्वालिटी के मिलते हैं, उनसे तो बढ़िया है, पर ग्लिटर नहीं है, बट ठीक है। तो इनका MRP 60 रुपये रखा गया है, 60 है या 80 याद नहीं आ रहा, पर जो था उसका 25% में उस दिन भी मिला था जब ये लॉन्च हुआ था, ऐसा कुछ था। एक बड़ी सेल वगैरह थी, और उसके बाद 15 अगस्त के आसपास आई थिंक उसी समय लॉन्च किया गया था। और उसी के बाद में अभी नागराज जन्मोत्सव पे भी 25% सेलें मिले थे मुझे। ये तब पूरी MRP में मिले हैं, ये समझ लीजिए आप 2000 के मैंने लिए हैं, 5 हाथ में जो है मेरे को ये नागायण का अवतरण पर फ्री मिली है, जैसे भी आप इसको कैलकुलेट करना चाहिए वो हुआ है। तो पहला है तो ये है कालचक्र का संग्राहक संस्करण का, काफ़ी अच्छा आर्ट है, मेरे को काफ़ी पसंद है। ये है भाई कालचक्र वाला। ये है संपूर्ण अग्रज वाला, बहुत अच्छा। इस पोस्टर ये ना इस साइज़ में काफ़ी अनुपम जी बहुत सारी डिटेलिंग डाल देते हैं, इसको लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में लेते हैं, और मेरे को तो काफ़ी पसंद है। खैर इंकिंग इसमें जगदीश कुमार जी की है, और पहले वाला जो पोस्टर था उसमें विनोद कुमार जी की है। तो संग्राहक संस्करण भी कई बार हम इसीलिए लेते हैं। 2021 से लेकर के अब तक की जो परफॉर्मेंस रही है, चाहे संजय गुप्ता जी की परफॉर्मेंस रही हो, मनोज जी की परफॉर्मेंस रही हो, उन्होंने इस बात का बड़ा फ़ायदा उठाया कि कोई भी अगर संग्राहक संस्करण है, भले ही वो औसत दर्जे का ही क्यों ना हो, तो सिर्फ अगर गत्ता भी लग गया तो उसकी कॉस्ट बड़ी बहुत ज़्यादा, वो एक अलग ही बात हो जाएगी। शक्ति रूपा मैंने इसलिए लिखी थी, उसके बारे में बात करना चाह रहा था मैं, पर वो एक अलग बात रहेगी। तो वो ऐसा है, मतलब उसमें कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। तो वो बड़ी भी कॉस्ट भी हमने इसीलिए दी ताकि हमको अनुपम जी का नया काम देखने को मिले, संपूर्ण अग्रज। अच्छा, मैं इसको 4K में रिकॉर्ड कराऊँ, मैं तो भूल ही गया था। ऐसा ना इसकी कोई टाइमिंग लिमिट भी हो, मैं जल्दी पोस्टर दिखा देता हूँ आपको। तो ये संपूर्ण अग्रज वाला है, जगदीश कुमार जी ने इंक करा है। संपूर्ण त्रिफना, ये भी जगदीश कुमार जी की इंकिंग है। मुझे तो पर्सनली विनोद जी की इंकिंग पसंद है, लेकिन अनुपम जी ने जो कैनवास लिया ना, मतलब वो हमारे जो दिल के करीब सीरीज़ थी सन 2000 वाली, पूरा कुछ इसमें उतार दिया। बहुत अलग लग रहा है, सच मज़ा आ रहा है। मतलब सिर्फ संग्राहक संस्करण काफ़ी नहीं थे, संपूर्ण ड्रैकुला बहुत बढ़िया, जगदीश जी की इंकिंग, अनुपम जी का चित्रांकन ज़बरदस्त भाई साहब, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया। तो ये एक पूरा सेट हुआ। शायद ये वाला सेट में 4 पोस्टर थे, और वो मैंने डबल सेट ऑर्डर किया था। आई थिंक इसके अंदर कहीं डबल में मिल जाए वो, बाकी पूरा एक एक सेट होगा। तो ये तो आप ही बता पाएंगे मुझे, या फिर मुझे ही चेक करना पड़ेगा अपने, क्योंकि सारा सेट मैंने ऑर्डर कर दिया, आप समझ लीजिए। तो मनोज गुप्ता जी के सारे पोस्टर आ जाने चाहिए। ये हुआ भाई ध्रुवोदय के जो 5 संग्राहक संस्करण निकले थे ओमनी बस में, या बॉक्स सेट मान लीजिए, उसमें से एक है ये। तो रैंडमली रखे हुए हैं, इनको सीक्वेंस में रखते तो अच्छा था। ये है भाई डेजलिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव, जिसका ऐड के रूप में इसको प्रयोग किया गया है। और सुपर कमांडर ध्रुव के जो मैंने कल आपको 8 डाइजेस्ट का एक वीडियो दिया था, उसमें से ये है। मैं इसको ऐसे रख रहा हूँ, सीधा नहीं कर रहा हूँ। सीधे में क्या आपको व्यू मिल जाएगा, मैं दिखा देता हूँ, पर आपको उस तरीके से मैं पूरा एक वाइड व्यू देखने को मिलेगा। ग्रैंड मास्टर रोबो का संग्राहक संस्करण, अभिषेक मलसुनी जी का ज़बरदस्त आर्टवर्क। ये पोस्टर आपको देखने में, ध्रुवोदय बहुत बढ़िया भाई। अभिषेक मलसुनी जी ने ध्रुवोदय के लिए पोस्टर बनाया था। इसको हर ध्रुवोदय ओमनी वॉल्यूम का बैक कवर के रूप में यूज़ किया गया। ओरिजिनल जो ध्रुवोदय आया था 5 कॉमिक्स का जो संग्राहक संस्करण था, उसके लिए भी यूज़ किया गया था। बहुत अच्छा पोस्टर, बहुत शानदार पोस्टर। ये भाई ध्रुवोदय ओमनी बस का एक सेकंड कवर, 5 मिलेंगे ऐसे आपको। पर गलत बात है, ये पूरा सेट पॉली बैग में मिलना चाहिए था। बबल रैप तो हटा देते हैं ना हम लोग, गलत चीज़। ध्रुवोदय का एक और तीसरा निकला। अब आप प्लीज़ हेल्प कर देना, क्या कैलकुलेट कर काउंट कर सको तो। ध्रुवोदय का ही फर्स्ट ध्रुवोदय का कवर, हालांकि थोड़ा सा उसका थीम थोड़ा चेंज किया गया था, ये कलर्ड में है। और ऐसा कलर्ड कार्ड हमको साथ में मिला था ध्रुवोदय के। और 5 आई थिंक ये कंप्लीट हो गए ध्रुवोदय वाले, ध्रुवोदय पूरे हैं। अब ये देख लीजिए, मैंने कहा ना मैंने 2 सेट ऑर्डर किए थे, क्योंकि 2000 का अमाउंट नहीं हो पा रहा था। वो भी एक दादागिरी है ना भाई, 2000 का अमाउंट हो। तो मुझे पता था, मैंने एक सेट डबल ऑर्डर किया था, वो ड्रैकुला वाला यही था शायद। और इसमें भी एक है कि उसी दिन ये आउट ऑफ स्टॉक कर, ऐसा कुछ करते हैं, कोई चीज़ आउट ऑफ स्टॉक करिए, कोई रीस्टॉक करिए, आउट ऑफ स्टॉक करिए, रीस्टॉक करिए। तो जब मैंने ऑर्डर करने की कोशिश की तो ये एक सेट आउट ऑफ स्टॉक था। फिर मैं कन्फ्यूजन में था कि 2000 के ऑर्डर में टोटल ऑर्डर 2000 का होना चाहिए, या फिर 2000 प्लस अवतरण पर। तो फिर वो दूसरी बात ही सही निकली। तो खैर जो भी उसका रीस्टॉक हुआ, फिर मैंने इसे 2 कर दिया। तो ये सेम वही रहेगा, अग्रज वाला हटा जाता हूँ, आई एम सॉरी। वो था संपूर्ण कालचक्र, संपूर्ण अग्रज, संपूर्ण त्रिफना, और शायद इसका होगा संपूर्ण ड्रैकुला। तो ये मैंने 2 किए थे, डबल हो गया, ये अच्छी बात है। यानी कि इनमें ये तो गलती हुई नहीं। अब विद पॉली बैग वाले आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात। तो ये तो जीके कार्ड्स वाले जो ये ना अच्छे से, मतलब ये चाह रहा था मैं, यही चाह रहा था। देखो ये जो पॉली बैग है ना, कि आपके साथ ऐसा निकला है, इसमें देखो प्रॉपर वे में है, एक पूरा पॉली बैग है, इसके अंदर सेट है कि भाई ये निकलेगा, ये चाह रहा था। गलत चीज़ है वो, उन्होंने जो वैसे किया ना, ऐसे रख दी है, नहीं रखना चाहिए था इस तरीके से। कैजुअल अप्रोच नहीं होना चाहिए था, कोई बात नहीं।
तो जितेंद्र जी जो जीके कार्ड्स वाले हैं उनकी मेहरबानी से ये मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिले थे, उन्होंने मुझे 4 भिजवाए थे। और ये जो मजबूरी थी ना अनुपम जी की सिग्नेचर वाली, ऐसे ऐसे शर्तें रख देते हैं ना ये हमारे मनोज गुप्ता जी जो टीम है, पता नहीं कौन देता आइडिया ये वाले, इसी वजह से हम फंसते हैं हमेशा। शक्ति रूपा का तो लेटेस्ट केस में अभी तो उसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहूँगा बेमतलब की इसके अंदर, पर आप समझ गए होंगे ये शक्ति रूपा के संग्राहक संस्करण में जो अनुपम जी के स्केचेज वाली बात थी, मैंने 2 लिए थे संग्राहक संस्करण। तो वो ऐसा चक्कर कर देते हैं कि आपके लिए कंपलसरी कर देते हैं कोई चीज़ को, तो इसी वजह से पोस्टर वहाँ से लेने पड़े। अदरवाइज जितेंद्र के पास उस दिन अवेलेबल थे ये, तो ये पोस्टर तो हैं ऑलरेडी मेरे पास, ये भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, फिर भी दिखा देता हूँ। 4K वीडियो में बार बार फोकस करना पड़ रहा है। ये आर्ट कई बार देखने को मिल चुका है। ये 4 पोस्टर हैं ऑलरेडी मेरे पास। क्वालिटी अच्छी है, संजय गुप्ता जी जैसी क्वालिटी तो नहीं है, पर ठीक एक परफेक्ट क्वालिटी। ये 4 पोस्टर थे, काफ़ी अच्छे पोस्टर लगे मुझे। तो ये मेरे पास डबल कॉपी हो गए हैं, और ड्रैकुला वाला डबल कॉपी मैंने खुद ने ऑर्डर किया है, तो ये अच्छी बात है। अब इसके बाद में ये अच्छा है, एक सेट पोलियो मिल रहा है, मज़ा है भाई। ये चाहिए था तो कि आपको परेशानी नहीं होती उसको अरेंज करने में चीज़ों को। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो ये एक और है, ये जोरदार है भाई साहब। तो मैंने आपको वृत्तांत अभी दिखाया था, बॉक्स ये आ ही गया देखो आपके सामने, और इसमें ये फ़ोटोकॉपी भी है, तो उससे आप ना पूरा पता लगा सकते हो कि यार कोई कमी तो नहीं है। जैसे इसके अंदर 8 पोस्टर निकलने चाहिए, इसको ऐसे ही रखूँ तो आपको बेटर व्यू मिल जाए, टेप कहीं ख़राब ना कर दे। इस पॉली बैग को हटा देते हैं, एक बार याद रख लेंगे ड्रैकुला वाले, उससे पहले वाले का था। तो ये मैच हो रहा पूरा। वृत्तांत वाला पोस्टर है, वृत्तांत 1 वाला, बहुत फेमस है ये, तो आउट ऑफ स्टॉक भी थी ये कॉमिक्स, काउंट भी हो जाएगा। 8 पोस्टर निकलते हैं क्या इसमें। ये अच्छा ना, ऐसे पॉलीबैग में ये चाह रहा था मैं यार, ये मिलता ना तो बढ़िया रहता, इससे ट्रेस करना ईजी है। फिर विश्व रक्षण का आ गया बीच में, रैंडमली अरेंज है। विश्व रक्षण के 2 मिलेंगे, दोनों दिख रहे हैं, निकाल देते हैं। विश्व रक्षण 2 नहीं है, ज़्यादा है। हाँ भाई, तो उसका ऐड भी यूज़ कर लिया कि इन लोगों ने। अच्छा, एक ऐड भी है, 4 निकलेंगे विश्व रक्षण के पोस्टर, कोई बात नहीं भाई। ये बड़ी कॉमेडी हुई थी। इसका जो संग्राहक संस्करण काफ़ी सस्ती दरों पे मिला था हेलो बुक वाइन पे। वृत्तांत 1 का ही बैक कवर जो ललित कुमार शर्मा जी ने बनाया था, बहुत अच्छा, बहुत ही वाइब्रेंट, कलरफुल, बहुत प्यारा कवर था। इसलिए मुझे वृत्तांत काफ़ी पसंद था कि उसमें ललित कुमार शर्मा जी का बैक कवर था, अनुपम जी का फ्रंट कवर था, कोई लिमिटेशन नहीं थी मतलब। वहीं संजय गुप्ता जी ने दोनों अलग अलग कवर के लिए अलग अलग वेरिएंट निकाले थे। विश्व रक्षण का ही फिर से एक और कवर। वृत्तांत 2 का बैक कवर जो ललित कुमार शर्मा जी ने बनाया था, और वृत्तांत 2 का फ्रंट कवर जिसका स्टैंडी भी हमें मिला है। हो गए क्या 8? बड़ी जल्दी 8 हो गए भाई। वृत्तांत 1 के दोनों कवर आ गए, वृत्तांत 2 के दोनों 4 हो गए, विश्व 4, ठीक हो गए भाई 8। तो ये अच्छा क्या है, वृत्तांत 1 वृत्तांत 2 के फ्रंट कवर बैक कवर, और विश्व रक्षण के जो भी इन्होंने ऐड कवर वगैरह बनाए वो इन्होंने हमें दे दिए। तो ये भाई एक सेट हो गया। तो ये एक तरीका रहता है, इससे क्या होता है कि आप बार बार आपको याद नहीं रखना पड़ता। ये तरीका ठीक था, ऐसा ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, पर ठीक है भाई साहब, रख लेता हूँ इसको ऐसे। एक सेकेंड आपका समय व्यर्थ करने के लिए माफ़ी चाहूँगा, पर ये ऐसे रहेगा ना तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा और वीडियो भी ठीक बनेगा, मतलब फिर आगे वाला अच्छे से देखने को मिलेगा। कैंची गिर गई। चलिए भाई निकालते हैं नेक्स्ट पोस्टर का सेट। यार 2000 रुपये के प्रोडक्ट हो गए क्या ये पोस्टर्स। खैर कॉस्टली कोई चीज़ पड़ती है तो ऐसे ही होता है। फ्री नागायण भी दी है और फिर भी महंगा पड़ गया। जैसे वो दंगल फिल्म में डायलॉग होता है ना, वो महावीर सिंह जी जो होते हैं, जो दंगल फिल्म में होते हैं, तो वो एक चिकन शॉप वगैरह हो जाते हैं ना कि भाई चिकन वगैरह मिले बच्चों को तो वो पहलवानी अच्छे से कर पाएंगे। तो वो ऑफ़र देता है उसको कि भाई आप जो है चिकन सस्ता बेचो हमें और आपको फ़ायदा होगा। उसका मतलब ये होता है कि अभी सस्ता बेच दो, बाद में जब ये कुछ जीत भी जाएंगे तो आपका प्रमोशन कर देंगे। तो वो को डायलॉग मारता है चिकन शॉप वाला, वो कहा है कि भाई महंगी चीज़ सस्ते में दूँ और मेरा फ़ायदा है। यो गणित तो आप ही समझा सकते हो महावीर सिंह जी। तो वही है यार कि फ्री में महानागण दे रहे हो तो भी नुकसान हो रहा है, ये कौन सी गणित है। खैर तो ये है भाई डोगा डायरीज़ का डोगा, एक जो अच्छा उसमें पोस्ट था वही है, बाकी तो बहुत बुरे पोस्ट थे उसमें। डोगा डायरीज़ वाला एक है ये रजत नायक का 2000 रुपये का था क्या, याद नहीं आ रहा। ये बहुत महंगा संग्राहक संस्करण था। इसके बाद बड़ी चोट लगी थी दिल में। इनके डाइजेस्ट काफ़ी सस्ते आए थे और डाइजेस्ट तो खैर अभी और भी सस्ते आ रहे, 2 हो गए। सम्राट सोडांगी वाला जो संग्राहक संस्करण था उसका ललित कुमार शर्मा जी वाला बनाया हुआ कवर। कुत्तापंथी वो जो है एक उसका बैक कवर था, सिर्फ डोगा का वो एक हाथ बना रखा है इस तरीके से,
अच्छा लग रहा था, इसलिए वो लेने का मन था मेरा, पर मनीष गुप्ता जी की वजह से नहीं ले पाया। उन्होंने ये पूरा सेट अपने सिग्नेचर के साथ प्रॉमिस किया था, नहीं दे पा रहे थे वो। अनुपम सिन्हा जी का बनाया हुआ परमाणु का एक डाइजेस्ट का कवर, एक्चुअली संग्राहक संस्करण के लिए बनवाया होगा, फिर बाद में प्लान चेंज करके उसको रजत नायक में कन्वर्ट कर दिया गया। फिर इस आर्ट का हमको MDF का मैग्नेट दिया गया। फिर इस आर्ट को यूज़ करने के लिए परमाणु का डाइजेस्ट निकाला गया, और अब तो खैर ये डाइजेस्ट कवर बन के रह गया, और अब ये पोस्टर भी मिल गया है। चलिए ठीक है। तोसी, पाताल सम्राट तोसी का कदम स्टूडियो के द्वारा बनाया गया शानदार का अच्छे पोस्टर, मतलब आर्ट की चॉइस अच्छी है। मनोज गुप्ता जी की जो आर्ट की चॉइस है ना, वो मेरे से मैच कर जाती है। मतलब ये होता है कि हमको जो आर्टिस्ट पसंद है वो उनको प्रेफरेंस देता है। अनुपम जी का बनाया हुआ फाइटर टोड्स संग्राहक संस्करण का कवर, और उसके बाद है डोगा डायरीज़ का कवर, वो भी यूज़ कर लिया। क्या ये पूरे हो चुके हैं पता नहीं, देख लेंगे। तो ये थे मेरे पोस्टर के सेट। अगर मैं अपने बिल से कंपेयर करूं तो भाई इसमें देख लीजिए लिखा हुआ है नागराज पोस्टर सेट 1 सेट ऑफ 8 पोस्टर। अब वो कौन सा होगा, कॉमिक हीरोज, अब ये से तो क्या पता लगे। अवतरण पर्व है इसमें लिख रखा है, देखो भी। सुपर कमांडो ध्रुव के तो हैं पोस्टर, 8 पोस्टर थे, 5 ध्रुवोदय वाले थे, और भी कुछ होंगे। हाँ खैर जो है, तो इसको तो मेरे को वीडियो फिर से देखना पड़ेगा, या वो उनकी वेबसाइट चेक करनी पड़ेगी। एक बुकमार्क मिला भाई, ये जोरदार लगा भाई, बड़ा बुकमार्क, अच्छी बात। तो ये थी कुल मिला करके आज की अनबॉक्सिंग, जिसमें आपको मेन तो पोस्टर्स थे, और सबसे मेन चीज़ तो आपने देख ली इस अनुपम जी के सिग्नेचर वाली महानागायण। तो खैर इस अनबॉक्सिंग को यहीं एंड करता हूँ। महानागायण की चर्चा फिर अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।